हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे। और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें। यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो दोस्तों, हो चुकी है प्यारी प्यारी सुबह की शुरुआत। हमारे सभी प्यारे प्यारे से दोस्तों को हमारा यानी ऋतु का प्यार भरा गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और सुबह की शुरुआत हो चुकी है रिमझिम बारिश के साथ। तो जो सुबह वाले काम थे वो करके हम नहा के आ चुके हैं। पूजा कर लेते हैं, लड्डू गोपाल को भी स्नान करा दिया है, भोग लगा दिया है। और फिर चलते हैं किचन में। और दोस्तों ये देखिए कितनी बारिश हो रही है, मतलब रात भर ऐसे ही रिमझिम बारिश हुई है। तो फिर हमने लगे हाथों कपड़े भी धो दिए थे, क्योंकि इस समय कपड़े तो सूख ही नहीं रहे। 3 से 4 दिन हो जाते हैं कपड़े नहीं सूखते। मशीन में भी दोस्तों सुखाओ, लेकिन उनको बाहर तो डालना ही पड़ता है। तो वही हम आ गए हैं, टीन के नीचे फैला देते हैं। और जब हम आए थे तब इतनी तेज़ बारिश नहीं हो रही थी। और जितनी देर हमने कपड़े फैलाए उतनी देर में बड़ी ही ज़ोरदार बारिश शुरू हो गई है। तो यहाँ पर कल के भी कपड़े फैले हुए हैं और आज भी लेकर हम आ गए हैं। तो ये काम हमारे नहीं बंद होते, लेकिन बारिश ने सारे काम बिगाड़ दिए हैं। मतलब जो काम इतने टाइम हो जाने चाहिए थे, बारिश की वजह से रुके हुए पड़े हैं। तो दोस्तों इस समय इतना ज़्यादा समय ख़राब चल रहा है, ना तो किसी की तबीयत ठीक रह रही है, काम भी बहुत सारे हैं। तो चारों की तबीयत आज फिर से वैसी ही है, मतलब बुखार आ जा रहा है और जुकाम भी है। और जब से पुताई हुई है तब से पूरे घर में जैसे सीलन जैसी आ गई है। धूप निकल जाती तो सारी सीलन निकल जाती, लेकिन क्या बताएं, मौसम पता नहीं कब तक ऐसे ख़राब रहेगा। और 3 से 4 दिन तो हो गए हैं ऐसे बारिश होते होते, मतलब सूर्य देवता ने दर्शन ही नहीं दिए हैं। टाइम है और जोरदार बारिश के साथ आज सुबह की शुरुआत हुई थी। करीब 4:30 या 5 बजे से बूंदाबांदी हो रही थी, लेकिन अभी सुबह सुबह तेज़ वाली बारिश हो रही है। तो हम नहा चुके हैं, घर के सुबह वाले सारे काम हो गए, कपड़े भी धो के फैला दिए। चलिए देखते हैं, चलते हैं नीचे। बारिश बहुत तेज़ हो रही है दोस्तों। खेतों में फसल जिनकी पड़ी है उनका काफ़ी नुकसान हो जाएगा। हमारे यहाँ धान की फसल आधे खेत की कल आ गई थी, बाकी जो बचे हुए खेत हैं तो अभी तो वो कटे ही नहीं हैं। तो आप लोगों के यहाँ मौसम कैसा है और ठंड कैसी पड़ रही है? बारिश के साथ ठंड भी बढ़ गई है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों नीचे चलते हैं और देखते हैं आगे क्या होता है। हम आ चुके हैं। और दिन पर दिन मौसम ख़राब होता जा रहा है, मतलब लग नहीं रहा था कि आज मौसम साफ़ होगा। और ये उसी दिन का वीडियो है जिस दिन घर की पुताई हुई थी, मतलब हॉल की पुताई हुई थी। उसके बाद हॉल की पुताई होने के बाद ये लोग आ गए थे कमरे में। इस कमरे में भी अब पुताई हो चुकी है, शाम का टाइम हो चुका है। तो सब फुट गया है, इसमें भी पुताई हो गई। अब बारिश जो है आ जाए तो बदले तो वही, नहीं तो फिर कल जो है ना, कल को पुताई हुई तो खिड़की ज़्यादा कर दिया, थोड़ा ऊपर को मार दी, नीचे हम जो है पुताई कर रहे हैं, ऊपर को पुताई मार दी। चलो वो भी सब फाइनल हो गया, यहाँ कमरा फाइनल होगा, वो निकले बाहर अच्छा। 1 लीटर ये वाली बनवा के लाग पड़ी, क्योंकि ऐसा कलर जो है कौन कलर है पता नहीं। ये थोड़ा
तो दोस्तों बीच में हमने कोई भी वीडियो नहीं बनाया था क्योंकि आप लोगों के पास हमने वीडियो भी उसी दिन बना के पहुंचाया है, उसके बाद ये आगे के वीडियो हैं। तो शाम का टाइम हो गया था लेकिन बारिश बंद नहीं है, अभी भी फुहारेदार बारिश हो रही है। तो बड़ा मुश्किल हो जाता है खासकर पशुओं के लिए, वहाँ खेत पर गाय को बांधने जाना, वहाँ से लाना, फिर ढंग से ना तो ये लोग बैठ पाते हैं ना ही अपना घूम फिर पाते हैं। ऐसे है खेतों में बांध दिया जाता है तो घास भी चढ़ लेते हैं, लेकिन बारिश ने सारे काम रोक के रखे हुए। तो ये आ गए यहाँ पर सफाई करने के लिए। कितना भी साफ़ करो लेकिन बारिश की वजह से कीचड़ हो जाता है। यहाँ पर टीन रखी हुई है नीचे फिर भी। तो इस तरह के जो है दिन चल रहे हैं और घर में भी काम लगा हुआ है। तो दिन घर में भी ऐसे ही मतलब सामान सब बिखरा हुआ है, तो बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है कि ऐसा लग रहा है बस जल्दी से बारिश बंद हो, जो बाकी के काम बचे हुए हैं साफ़ सफाई के वो शुरू हो जाएं। और बाहरी काम भी रुके हुए हैं। एक खेत के धान आ चुके थे, अभी एक खेत के बाकी हैं। तो बस इस तरह से कुछ हो रहे हैं काम। हमने सोचा छोटा सा वीडियो बनाकर आप लोगों तक पहुंचा देते हैं, क्योंकि जिस दिन वीडियो नहीं जा पाता है हमारे बहुत ही प्यारे प्यारे से दोस्त परेशान भी हो जाते हैं कि दीदी कुछ भी किया करिए, उसका वीडियो बनाकर ज़रूर भेज दीजिए। तो यहाँ पर शाम का चारा पानी हो रहा था। तो आज तो पता ही नहीं चला दिन सुबह से शाम कैसे हो गई। बिल्कुल ऐसा ही मौसम रहा दोस्तों जैसा इस टाइम पर है, पूरे दिन अंधियारा सा छाया रहा। तो आज हमारे गांव की बाजार है तो वही सब्जी आ गई है। तो देखते हैं आज खाने में क्या बनता है। तो यहाँ पर हम सोया मेथी लेकर आ गए हैं। सोया मेथी की सब्जी बनाएंगे सूखी सूखी। सर्दियों में सोया मेथी अब बाज़ार में आने लगा है, अच्छी भी लगती है सब्जी। तो वही काट रहे हैं बैठकर। इधर चारू को दवा पिलाने के बाद थोड़ी देर टीवी चला दिया गया है कि इनका मन बहल जाए। और बारिश की वजह से दिन भर तो घर में ही रहती हैं, तो वही टीवी लगा दिया गया था। और जब बच्चों की तबीयत ठीक नहीं रहती ना तो बच्चे चिड़चिड़े हो जाते हैं। तो बुखार और जुखाम ने इनको परेशान करके रखा है, तो दवा तो पिलाई जा रही है। और दिखा के भी आज इनके पापा ले आए थे इनको दवा। तो वहाँ से जब दवा आती है तो फ़ायदा हो जाती है। तो देखते हैं। और यहाँ पर हमारी सब्जी भी कट रही है, ननद जी उधर लहसुन छील दे रही हैं। तो सब्जी उधर हमने छौंक दी है। और इधर ये आज बाज़ार से लेकर आए थे ये हरी और मोटी वाली मिर्च। तो कह रहे थे भरवा जो मिर्च पकौड़े होते हैं ना वो बनाओ। मौसम ही कुछ ऐसा है ठंडा ठंडा, और दिन भर तो वही मेहनत करते हैं। वहाँ से आने के बाद शाम के टाइम लग जाते हैं काम पर। अभी जाकर ये फुर्सत पाए हुए हैं तो बस हमने कहा चलो बना देते हैं। तो आलू उबल गई हैं, यहाँ पर आलू को छील कर इनको मैश कर लेते हैं। और जो मिर्च होती ना उनका अंदर का जो मसाला होता है, मतलब जो बीज होते हैं वो निकाल दिए हैं धो के। और फिर भरावन तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये आलू को अच्छे से मैश कर लिया था। इसमें कुछ चीज़ें डाल देते हैं जैसे कि नमक, हींग और धनिया पाउडर, थोड़ी सी लाल मिर्च का जो कुटी हुई लाल मिर्च होती है वो हमने डाल दी थी। और फिर इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा जलजीरा पाउडर। आमचूर पाउडर डाल सकते हैं लेकिन आमचूर पाउडर था नहीं हमारे पास, तो हमने जलजीरा पाउडर डाल दिया था। थोड़ा सा जीरा डाल दिया है। और बस चलिए सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेते हैं। उसके बाद जो हरी धनिया है वो काट के डाल देते हैं। तो हम सोच रहे थे शायद मिर्च भी कड़वी हो और तीखी हो, तो इस वजह से हमने मिर्च बहुत कम डाली है। और कभी कभी कुछ मिर्च तीखी निकल जाती है, कुछ मिर्च तीखी नहीं निकलती है। तो जो भरावन था वो हमारा तैयार हो गया है। और तब तक सब्ज़ी भी हमारी पक रही है। सब्ज़ी जब पक जाएगी तो उसी कढ़ाई में हम बनाएंगे। तो सब्ज़ी पक चुकी थी, उसको निकाल के रख दिया है। फिर यहाँ पर मिर्च में वो मसाला भर देते हैं। तो दोस्तों सब लोग अपने अलग अलग तरीक़ों से बनाते हैं। हमने कुछ इस तरह सिंपल तरीक़ों से बनाया है। और ज़्यादा हम इनको नहीं बनाते क्योंकि हमें थोड़ा सा कम पसंद आती हैं, इन लोगों को अच्छी लगती हैं। तो वही हम यहाँ पर मिर्च को भर दे रहे हैं। और फिर बेसन का घोल तैयार कर लेते हैं।
और तैयारियां भी ज़ोरों शोरों से चल रही हैं, लेकिन मौसम ने तैयारियों को रोक दिया है। अब पुताई आज थोड़ी बहुत हो गई थी, बाकी जो बाहर की बची हुई है वो तो तब तक नहीं होगी जब तक बारिश नहीं बंद हो जाती है, क्योंकि बारिश में बाहर पुताई हो ही नहीं सकती है। तो इसी वजह से काम हमारा रुका हुआ पड़ा हुआ है। और यहाँ पर तो पहले ही हो गया था, तो यहाँ से फुर्सत मिल गई है। बाकी जो खिड़की की पेंट वगैरह करनी है वो भी अभी बाकी है। तो तेल दोस्तों हमने कढ़ाई में रख दिया है, तेल गरम हो रहा है। इधर चाय रख दी है, तो चाय भी कड़कती हुई चाय बनाएंगे। और यहाँ पर हींग, नमक, थोड़ी सी हल्दी हमने बेसन में डाल दी है। बेसन का घोल तैयार कर लेते हैं। और हमने सोचा पकौड़े पहले तैयार कर लेते हैं, उसके बाद आटा लगाते हैं, क्योंकि जब नाश्ता कुछ मिल जाता है ना तो सभी लोग कहते हैं हम थोड़ा सा खाएंगे खाना, तो उसी हिसाब से फिर हम आटा लगाएंगे। और दोस्तों आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग बहुत ही प्यारे प्यारे से कमेंट करते हैं, बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है आप लोगों के कमेंट पढ़कर। इस समय हम रिप्लाई नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि आप लोग समझ सकते हैं कितना ज़्यादा काम है, और बहुत मुश्किल से तो थोड़ा बहुत वीडियो ही बन पाता है, नहीं तो शायद 1-2 दिन वीडियो ही ना जा पाए हमारे। तो इसी वजह से रिप्लाई हम नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन बस आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपना सहयोग ऐसे ही बनाए रखिएगा, ऐसे ही भर भर के प्यार देते रहिएगा, और हमारा मनोबल बढ़ जाता है कि आप लोगों के कमेंट पढ़कर। ऐसी बारिश में और ऐसी कड़कती ठंड में कड़कती हुई चाय के साथ भरवा मिर्च के पकौड़े मिल जाएं तो क्या कहें दोस्तों, मन खुश हो जाएगा देखते ही। तो इन पकौड़ों को हमने बहुत ही धीमी आंच में पकाया था, ताकि थोड़ा सा क्रंची करारे हो जाएं, और बहुत ही स्वादिष्ट बने थे, सभी को अच्छे लगे थे। और धीमे धीमे जब पकाते हैं तो जो मिर्च की महक होती है वो निकल जाती है, तो इसी वजह से खाने में और भी स्वादिष्ट लगते हैं। तो यहाँ पर इतने बन चुके हैं, बाकी के भी हम तैयार कर लेते हैं। और ये अभी गर्मा गर्म है तो पहुँचा दिए जाएं, नहीं तो ये रखे रखे ठंडे हो जाएंगे। तो पतिदेव की फरमाइश भी पूरी हो गई और सभी का नाश्ता भी हो गया शाम का। तो उसके बाद हमने फिर रोटी बनाई थी, और ज़्यादा रोटी नहीं बनाई थी, किसी को भी भूख नहीं थी, तो इसी वजह से थोड़ी सी रोटी हमने बनाई थी, और सभी का इसी से पेट भर गया था। और बाद में जो बेसन बच गया था उसमें हमने बैंगन और प्याज ऐसे काट के पकौड़ी बना ली है, नहीं तो ऐसे बेसन वेस्ट हो जाता। तो इस तरीके से ये नाश्ता बनकर हो गया है तैयार। पूरे घर को इग्नोर करिएगा, पूरे घर की जो अर्थव्यवस्था है थोड़ा सा गड़बड़ाई हुई है, और कुछ टाइम अभी लग जाएगा इसको संभालने में। तो जब तक हमारे काम नहीं हो रहे हैं तब तक तो ऐसे ही चलता रहेगा। और यहाँ पर प्याज के पकौड़े और बैंगन के पकौड़े पक रहे हैं, और पापा जी को चाय पहुँचा दी गई है। और पापा जी को ये सारी चीज़ें ना बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है, पकौड़ी, कचौड़ी, तो वो तो खुश हो गए थे देख कर ही। और यहाँ पर अब निकाल लेते हैं, और बाकी के सभी लोग भी बैठकर चाय पियेंगे, हम भी पियेंगे, उसके बाद हम रोटी बनाएंगे। और दोस्तों आप लोग भी अपना ख्याल रखिएगा, क्योंकि ठंड आ चुकी है और साथ में बारिश भी लाई है। तो इस बारिश में बहुत ही ज़्यादा परेशानियां आ रही हैं, सभी लोग बीमार पड़ रहे हैं, तो अपना ध्यान रखिएगा, और हम भी अपना ध्यान रख रहे हैं। और यहाँ पर आप लोग भी नाश्ता कर लीजिए, उसके बाद यहाँ की सफाई करते हैं, फिर आगे के काम करते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज का वीडियो भी हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा है आप लोगों को आज का यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं कल एक अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी लोगों को राधे राधे दोस्तों।